चलिए भाई नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का इलिप्स है। तो इलिप्स में सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे जो इलिप्स चलते हैं, होने के तो बहुत तरीके के इलिप्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ दो ही तरीके के इलिप्स के बारे में बात करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, बाकी ऑब्लिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला इलिप्स हम लोग चल रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स कैसे पहचानेंगे? ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर ए ग्रेटर है बी से तो दैट मीन्स जो इलिप्स फ्रेम होगा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स के अपने पॉइंट्स हैं स्टैंडर्ड, तो उन स्टैंडर्ड पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ये लिखेंगे पहले, सब आएगा। पहले ये पॉइंट्स आएंगे, और इलिप्स में जो है एक बात और भी है, जैसे बाकी सब कोनिक में क्या सिंगल डेफिनेशन चलती है, इलिप्स में दो डेफिनेशन होती हैं। क्या होती हैं पहले उसको जानने से पहले हम लोग स्टैंडर्ड पॉइंट जान लेते हैं। ये एस से लिखा जाएगा फोकस। सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे, इलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी होगी ई, ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई रहती है। पैराबोला में फिक्स होता है कि 1 होगा, इसलिए ई के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। अब चूंकि इसमें फिक्स नहीं, 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए इसमें ई लिखा हुआ मिलेगा। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक ए कॉमा 0 और दूसरा माइनस ए कॉमा 0। ये वर्टेक्स है O जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। इलिप्स मेजर एक्सिस पे जहां कट करता है, ये जो बड़ा वाला पार्ट जिस एक्सिस पे कट करता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये A है और ये A डैश है, और इसका कोऑर्डिनेट A,0, इसका कोऑर्डिनेट माइनस A,0। हमेशा एक बात और, कोऑर्डिनेट में एक बात और ध्यान रखते हैं, जिस फिगर में जितने फोकस होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। तो चूंकि इलिप्स में दो फोकस हैं एस और एस डैश, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगी। और डायरेक्ट्रिक्स इधर देखेंगे, इधर देखो, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा कहाँ होगी? ओरिएंटेशन के बैक साइड। इसकी इक्वेशन x इक्वल टू a बाई, ये फोकस है, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, x इक्वल टू माइनस ए बाई। इलिप्स y एक्सिस को जहां कट करेगा इसके कोऑर्डिनेट को b और b डैश लिखते हैं, ये 0,b और ये 0,-b। क्योंकि इलिप्स में फोकस दो हैं तो इसलिए एंड ऑफ लैटिस रेक्टम भी कितने होंगे? 4 होंगे। क्यों? A line passing through focus and perpendicular to the major axis of ellipse is called line of latus rectum। तो ये मिला एक, और सिमिलरली एक ये मिला, ये L ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये L डैश ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ L1 माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये L1 डैश माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर है। ये एंड ऑफ लैटिस रेक्टम है। अब ये जो हमने बातें बोली इनको मैं भाषा में पूरा चार्ट बना दे रहा हूँ। तो ये इलिप्स के बेसिक पॉइंट है जो हमने बोले थे। सेंटर को हमेशा ध्यान रखेंगे, O से लिखेंगे 0,0। वर्टेक्स A और A डैश ये क्या होंगी? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट A,0 माइनस A,0, फोकस A,0 माइनस A,0। एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम चारों अलग अलग ना लिख के एक साथ लिख दिए जाते हैं। क्या? प्लस माइनस A, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इलिप्स
एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एलिप्स एक्स एक्सिस को जहां कट करता है उस पॉइंट को ए और ए डैश से लिखेंगे। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो a,0 और -a,0 के बीच की डिस्टेंस निकालोगे कितनी आएगी 2a। तो इसलिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है 2a। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स y एक्सिस को जहां कट करेगा वो पॉइंट b और b डैश से लिखा जाएगा। और इनके बीच की लेंथ जो होगी वो कहलाएगी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। बड़ा आसान है निकालना चाहो भाई, y एक्सिस है तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 कर दो, तो जैसे 0 करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर यानी y इक्वल टू प्लस माइनस बी। सिमिलरली x पे निकाल दी गई। अब ऐसे लेंथ आ गई। अब लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम l और l डैश के बीच का लेंथ या L1 और L1 डैश के बीच का लेंथ बोला जाएगा। दोनों क्या होंगे सेम। फिर से 2 पॉइंट पता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस लगा दोगे तो क्या आ जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन a। और यहाँ पर मेजर एक्सिस कौन सा है यहाँ पर a और a डैश, तो ये a और a डैश कहाँ है x एक्सिस पे, इसीलिए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या हुई कहाँ पे हुई x एक्सिस पे। और x एक्सिस का इक्वेशन क्या y इक्वल टू 0। माइनर एक्सिस कहाँ हुआ y एक्सिस पे, इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू a बाई ई और x इक्वल टू माइनस a बाई ई, तो यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। लाइन ऑफ लैटिस रेक्टम यानी इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, लैटिस रेक्टम की इक्वेशन क्या है, एक ये है और एक ये। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो लाइन है कैसी y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो क्या होगी x इक्वल टू, यहाँ x इक्वल टू क्या है ae, तो इसलिए ae, और इधर x इक्वल टू क्या है माइनस ae, तो इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस ae। और a b और e के बीच में यानी एसेंट्रिसिटी, और a का 2a का मतलब क्या हुआ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो खाली a का मतलब हुआ लेंथ ऑफ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, और b क्या हुआ हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन की हेल्प से ही एसेंट्रिसिटी या कोई एक चीज कैलकुलेट करी जाएगी। दो नोन होंगी, एक निकाली जाएगी। तो इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। इसके बाद फिर वर्टिकल एलिप्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एलिप्स देख लिया था, अब ये क्या है वर्टिकल एलिप्स। वर्टिकल एलिप्स की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी। और साथ में आइडेंटिफाई कैसे होगा कि b ग्रेटर देन क्या होगा a। वर्टिकल एलिप्स यहाँ पर y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 0 जैसे ही पुट करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू प्लस माइनस बी, तो इधर प्लस बी और इधर क्या माइनस बी। वर्टिकल एलिप्स y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट b और b डैश से लिखे जाएंगे। यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा एक्सिस जो दिखेगा उसी को मेजर एक्सिस बोला जाएगा। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या हुआ b और b डैश। x एक्सिस पे जो जहाँ पे कट करेगा उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा, और साथ में इसको हम लोग क्या बोलेंगे माइनर एक्सिस। फिर फोकस 0, b, इधर फोकस माइनस बी कॉमा 0, ये एंड ऑफ लैटिस रेक्टम है a स्क्वायर बी कॉमा बी ई, इधर माइनस a स्क्वायर बी कॉमा बी ई, इधर ये माइनस a स्क्वायर बाई बी कॉमा माइनस बी ई, और ये a स्क्वायर बी कॉमा माइनस बी ई। जो और ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है y इक्वल टू बी बाई ई, और दूसरा ये जो कि हम लोगों ने ध्यान है कि जितने फोकस होंगे उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स होंगी। तो ये पॉइंट हो गए, और जो इनको बोले गए हैं नाम वही नाम का हम चार्ट बना दे रहे हैं, तो बना देते हैं चार्ट। तो ये वर्टिकल एलिप्स के पॉइंट जो बताए गए थे, सेंटर वही स्टैंडर्ड है, फोकस ये सब कुछ। एंड ऑफ लैटिस रेक्टम कितने हैं यहाँ पे 4 है, तो 4 अलग L, L डैश, L1, L1 डैश ना लिख के इनको एक साथ कंबाइंड करके लिख देते हैं, हमने बताया। और फिर ये क्या है, ये तो क्वाड्रेंट के हिसाब से है कि प्लस किधर रखना है माइनस किधर रखना है, उस हिसाब से रखा जाता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ मेजर एक्सिस क्या था y एक्सिस, तो इसकी लेंथ क्या हुई b और b डैश के बीच का जो लेंथ हुआ लेंथ ऑफ क्या हो गया मेजर एक्सिस, तो ये क्या हो गई 2b। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो x एक्सिस पे इलिप्स जहाँ कट करेगा उसके बीच का डिस्टेंस यानी 2a। साथ में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कोई बोले l, l डैश कोई बोले या L1, L1 डैश बोले, एक ही मतलब है। यहाँ पे क्या है 2a स्क्वायर बाई b। फिर इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, तो यहाँ पे लाइन कैसी y इक्वल टू बी, और इधर क्या है y इक्वल टू क्या है माइनस बी, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी हो जाएगा। मेजर एक्सिस क्या था यहाँ पे देख रहे थे y एक्सिस था, तो इसलिए मेजर एक्सिस क्या हुआ y एक्सिस, y एक्सिस की इक्वेशन क्या x इक्वल टू 0।
इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक y इक्वल टू बी बाई और दूसरा क्या है, y इक्वल टू क्या, माइनस बी बाई, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। अब यहाँ पे एसेंट्रिसिटी और a और b में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये सारे पॉइंट कॉपी में नोट कर लेंगे। तो अब इसके आगे फिर नोट्स के पॉइंट आते हैं। नोट्स में ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में मैं करने क्या वाला हूँ, मैं करने वाला ये हूँ कि कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें मुझे एलिप्स की इक्वेशन नोन है। कौन सी इक्वेशन नोन है, मुझे मेजर एक्सिस की इक्वेशन नोन है, माइनर एक्सिस की इक्वेशन नोन है, और साथ में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस नोन है। तो उस केस में मैं एलिप्स की इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं ये जानने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि एलिप्स की ये फिगर बना दी है, इसके ऊपर एक पी पॉइंट ले लिया, ये वेरिएबल पॉइंट है। तो इस पी पॉइंट से देखा जाता है वर्टिकल वाई, ये एक्स ये हुआ। तो अगर मैं अब इस इक्वेशन में पूछे कि एक्स है क्या, तो मैं एक्स के बारे में बोल सकता हूँ। एक्स है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द, ये क्या था, माइनर एक्सिस था। तो यहाँ पे एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस from P to the minor axis whole of square upon A क्या है, 2A मुझे पता है 2A क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो A क्या हुआ, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यानी कि हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होल ऑफ स्क्वायर प्लस y क्या है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू द मेजर एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू द मेजर एक्सिस होल ऑफ स्क्वायर अपॉन, अब b को पूछे क्या है, तो मैं b बोल सकता हूं, b क्या है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये प्रोसेस होगा मुझे इक्वेशन निकालने का, कब, जब मुझे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पता है और साथ में इनकी इक्वेशन नोन है। तो इस मैकेनिज्म से बनाया जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर m सबसे पहले ध्यान कर लेंगे, m क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन की सॉल्विंग में हेल्प करेगी। सेंटर है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये AE है डिस्टेंस, और अगर मैं ये पूछूं वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस क्या है, तो वो A है। तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ से देख सकता हूँ फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस क्या हुई, A माइनस AE हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब ये जब डिस्टेंस हो गई तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि CS रेशियो SA इक्वल टू AE रेशियो A माइनस AE। फाइनली यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, AE अपॉन A कॉमन कर लिया, दिस हो गया, कैंसिल हो गया। तो CS रेशियो SA इक्वल टू, क्या चीज सीखी हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ये सीखा कि फोकस जो होगा वो हमेशा सेंटर और वर्टेक्स को E रेशियो 1 माइनस E में डिवाइड करेगा। ये एक पॉइंट सीखा है। दूसरी बात, सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस कितना A बाई E है, तो यानी वर्टेक्स से, सुनेंगे, वर्टेक्स से M के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो A बाई E माइनस A बोला जाएगा। तो अब मैंने जब ये डिस्टेंस निकाल ली, यानी SA अपॉन AM, तो ये कितना आ जाएगा SA, ये A माइनस AE अपॉन AM कितना हुआ, दिस हुआ। एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे ले लिया, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, ई ऊपर आ जाएगा। तो SA अपॉन
AM इक्वल टू E। तो फाइनली हम लोगों ने ये सीखा E/1। हम लोगों ने ये सीखा कि अगर फोकस है और A है और M है तो वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स फोकस को और कैपिटल M को E/1 में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट हमने सीखा। इसका फायदा क्या है, क्योंकि अब जैसे पैराबोला में पता रहता था कि ये मिडिल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसमें तो होता नहीं क्योंकि E की वैल्यू फिक्स नहीं है, 0 से 1 के बीच में कुछ होगी, तो इसलिए E के टर्म में ये रेशियो हमें पता होना चाहिए। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नोट से पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोकल डिस्टेंस डालेंगे। फोकल डिस्टेंस जैसे हमने बताया शुरू से ही कि डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या हो रहा है कि पैराबोला था तो पैराबोला से की डेफिनेशन में पैराबोला बोल दिया जाता था, एलिप्स है तो एलिप्स बोल दिया जाएगा। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं। अब क्या डेफिनेशन हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। क्लियर? तो यहाँ पर ये एलिप्स है हम लोग के पास, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, SAE, 0, ये इसके ऊपर एक P पॉइंट है x1, y1। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड एनी पॉइंट ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। तो ये दैट मीन्स कि यहाँ पर जो फोकल डिस्टेंस है वो हम लोग के पास क्या हो गई, SP हो गई। और कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन मुझे पता है क्या, SP/PM इक्वल टू क्या था, E था, तो दैट मीन्स SP इक्वल टू EPM हो जाएगा। अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू A/E। PM क्या होता था, P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जैसे मैं प्लॉट करूंगा ये M आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, SP को मैंने लिख दिया EPM। अब कोई मुझे पूछे PM की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं तुरंत बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं, ये डिस्टेंस मेरे पास A/E है और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है, x1 है। तो A/E से x1 को अगर माइनस कर देंगे तो PM बन जाएगा कि नहीं। तो यहां से फाइनली अगर देखा जाए तो A- E x1, तो ये आ गए हम लोग के पास फोकल डिस्टेंस पहले। अच्छा, अब जैसा कि हम लोग को पता है कि इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो इसलिए दो डिस्टेंस यहां पे दिखेंगे। सेकंड क्या होगा, ये S डैश -AE, 0। अब यहां पे जब हम PM देखेंगे, बोर्ड पे ध्यान रखेंगे, PM जब देखेंगे तो ये S डैश है, तो मैं M ना लिख के M डैश लिख दे रहा हूं। और इधर की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, -A/E। तो इस बार जो फोकल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, S-P, यानी कि कहां से देखी जा रही है, वो S-P, S-P। तो ये S-P इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग कौन सी डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो EPM डैश। और अब कोई डिस्टेंस देखेगा तो वो डिस्टेंस क्या बोलेगा, डिस्टेंस अगर देखोगे तो वो A/E ही रहेगी, और साथ में ये कितना x1 है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, A/E प्लस x1। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो A प्लस E x1। तो ये S-P इक्वल टू दिस, ये आ गई। इसको नोट करेंगे फोकल डिस्टेंस को, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स। सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स क्या थी भाई, पहले फर्स्ट क्या होती, तो हमेशा देना कि कोनिक सेक्शन में पहली डेफिनेशन क्या है, SP/PM इक्वल टू E वाली ही है। अब इसमें क्या हो गया कि अगर कोई पूछे इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, तो हम ये तुरंत बता सकते हैं कि ए पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन represent a constant ratio, then path trace out by P represent an ellipse where E lies between 0 to 1। ये हो गई डेफिनेशन इलिप्स की, पहली डेफिनेशन। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड डेफिनेशन की, तो सेकंड डेफिनेशन क्या है उसके ऊपर पहले हम लोग बात करते हैं। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जब लिखना होगा तो हम खुद ही लिखवाएंगे। देखो अभी हमने ये निकाला है SP इक्वल टू A- E x1 और S-P इक्वल टू A प्लस E x1। ये देखो अभी निकाला था कि नहीं निकाला था। इस पे मैं क्या कर लेता हूं कि इन दोनों वैल्यू को मैं ऐड कर देता हूं
और जैसे मैं ऐड करूंगा तो एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a जब आ गया तो ये फिगर में अगर कोई बोले तो ये इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ये P पॉइंट है, ये S डैश है, ये S है। तो ये S डैश P और ये SP। तो यहां पे क्या है, ये A है, ये A डैश है, ठीक। तो यहां पे जो P का लोकस होगा वो एलिप्स होगा। एक बात और मैं बताता हूं कि इसमें जो है तुम किताब में नॉर्मल अगर बात करोगे तो वो तुमको यही बताएगी कि अगर एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a लिखा है तो इसका लोकस जो होगा वो क्या होगा, एक एलिप्स होगा। लेकिन ये गलत है, ये एक स्पेसिफिक जो है कंडीशन होती है तभी होता है। क्या क्या होती पहले वो मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझा देता हूं ऐसा क्यों होगा। नंबर 1, एस एस डैश लेस देन 2a होगा जब, तो उस केस में लोकस ऑफ P जो होगा वो एलिप्स होगा। सेकेंड, एस एस डैश इक्वल टू 2a होगा तो उस केस में लोकस ऑफ P जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। थर्ड, एस एस डैश अगर ग्रेटर देन 2a होगा तो उस केस में कुछ बनेगा ही नहीं, नो लोकस, कोई भी लोकस नहीं आएगा। अब एस एस डैश लेस देन 2a क्यों होता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इलिप्स के लिए पता है e की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अब मैंने इसमें क्या किया कि 2a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2ae है क्या, 2ae। तो अगर देखा जाए तो फोकस के बीच की डिस्टेंस ही तो 2ae आएगी, तो 2ae लेस देन क्या आ गया, 2a। तो जब 2ae लेस देन 2a आ गया तो इसी का तो नाम है एस एस डैश। तो इसलिए ऐसा होता है। एक तो ये हो गया ऐसे सिंबल, हमने E की वैल्यू से निकाले। दूसरा जो है वो एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये दो पेग्स लगा लो, ठीक, और इन दोनों पेग्स को लगाने के बाद क्या करो, इनके ऊपर एक स्ट्रिंग बांध दो। स्ट्रिंग बांध दिया तुमने तो वो अभी जब ऐसे बांधोगे तो उसके अंदर सैग रहेगा कि नहीं रहेगा, सैग मतलब झोल जैसे, है ना। तो उसके बाद उसमें एक पेन डाल दो। पेन डाल देने के बाद जैसे इसको तुम टाइट करोगे तो वो एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा कि नहीं। और हमने कहा इस पेंसिल को घुमाओ, तो जब तुम पेंसिल को घुमा रहे होगे तो वो चारों तरफ ऐसे ही तो फिगर आएगा। तो ये फिगर बन गया। तो ये कब बना, जब S और S डैश की डिस्टेंस से ज्यादा है क्या, ये P पॉइंट का, यानी ये थ्रेड की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं। अरे भाई S और S डैश के बीच में जो थ्रेड बांध दो, ज्यादा बड़ा लेंथ का मांगोगे तभी तो सैग आएगा, वरना आएगा कहाँ। इसीलिए इसमें क्या हो गया, ये पूरी लेंथ 2a बन गई, तो इसलिए एस एस डैश लेस देन 2a। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इन पेग्स के ऊपर बिल्कुल एक टाइट थ्रेड बांध देता हूँ, तो बिल्कुल जब टाइट बांध दोगे तो यही तो रह गया। अब हमने कहा अपना पेन घुमाओ, तुम्हारा पेन कैसे घूमेगा, ऐसे ही तो घूमेगा, तो दैट मीन्स क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। अब मैंने पेग्स तुम्हारे पास पहले से लगे हुए हैं और पेग्स थ्रेड लो जिसकी लेंथ S और S डैश से क्या हो, छोटी हो, ठीक। तो जैसे तुम उस छोटी लेंथ को तुम लोगे तो क्या इस पे बांध पाओगे, तो जब बांध ही नहीं पाओगे तो पेंसिल कहां घुमाओगे, तो इसीलिए नो लोकस। तो ये सेकंड डेफिनेशन है। और एक बात और बता दो सबको ध्यान से कि ये सेकंड डेफिनेशन में हम लोगों ने इलिप्स पे क्वेश्चन भी किया था, लोकस में क्वेश्चन किया था। याद करो कि हमने एक क्वेश्चन किया था कि फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट दिस एंड दिस एंड सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज ए 2a। ये किया था कि नहीं किया था हम लोगों ने। तो वहां पे हमने ये पॉइंट से निकाला था, ये इसको a ले लिया था तो इसको b ले लिया था, तो pa प्लस pb इक्वल टू क्या आया था, 2a। और साथ में ध्यान से देखो तो ये x माइनस a मैं पूरा लिख के ध्यान दिला रहा हूं, ये लिखा था, ये y स्क्वायर बन गया था इक्वल टू 2a, बस ऐसे फटाफट लिख रहा हूं, है ना। तो याद करो इसको हमने शॉर्टकट से भी सॉल्व करना सीखा था। अब ध्यान से देखो ये जो दो पॉइंट लिखे हैं ये तो इलिप्स के फोकस हैं कि नहीं। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे जो हैं हमने स्ट्रेट लाइन में किए हैं जो एक्चुअल में वो इलिप्स की इक्वेशंस है, कहीं पर वो इलिप्स की टेंजेंट है, कहीं वो इलिप्स के फोकस हैं। तो उन क्वेश्चनों को जहां हमने स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन है लेकिन वो इलिप्स के आर्टिकल हैं,
तो ये जो इसको सॉल्व करा गया है ये वही पुराना क्वेश्चन है लोकस में जो हमने सॉल्व किया था। तभी वहाँ इक्वेशन आई थी, याद करो क्या इक्वेशन आई थी वहाँ पर, वो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 आया था। ठीक है, कॉपी खोलना और ध्यान से देखो, इसी वैल्यू का नाम ही तो हम लोगों ने इसमें बी स्क्वायर दिया है। तो ये एलिप्स की इक्वेशन की प्रूफ भी एक तरीके से देखी जाए तो इसको ये पॉइंट पूरे नोट कर लेंगे, ये तो ध्यान दिलाने के लिए था, बात खत्म हो गई है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब ये हेडिंग डाल देंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे पहला पॉइंट, लिखो पहला पॉइंट अगर सब लोग ध्यान से देखें तो फोकस ये दिया गया है, इन दोनों फोकसों का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो क्या होगा, सेंटर आएगा। तो दैट मीन्स पहला पॉइंट क्या हो गया, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस। फटाफट लिखेंगे, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर मैं वर्टेक्स का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वर्टेक्स का जैसे ही मिड पॉइंट निकालूंगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। नोट कर लेंगे, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स। फिर इसके आगे लिखते हैं अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फोकस यानी एस एस डैश इक्वल टू क्या होगा 2AE। लेकिन ये दो बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जब A ग्रेटर होगा B से तो 2AE होगा, और अगर ये वर्टिकल है तो 2BE होगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकस। अगला लास्ट क्या, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। डिस्टेंस बिटवीन तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स जो आएगी वो हमेशा 2A/E आएगी। कब, जब A ग्रेटर देन B होगा, और अगर वर्टिकल इलिप्स है दैट मीन्स B ग्रेटर देन A है तो 2B/E होगा। अगली बात हम लोग ध्यान करें तो देखो, चाहे हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो चाहे वर्टिकल इलिप्स हो, ध्यान देना सेंटर, फोकस, वर्टेक्स ये सारे के सारे कहां लाई कर रहे हैं, मेजर एक्सिस पे। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, सेंटर कॉमा फोकस एंड वर्टेक्स लाइज ऑन द मेजर एक्सिस। सेंटर कॉमा फोकस एंड वर्टेक्स लाइज ऑन द मेजर एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स always perpendicular to the major axis. Directrix always perpendicular to the major axis. Directrix always perpendicular to the major axis. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर ध्यान करें तो ये क्या था, हम लोग देख रहे थे माइनर एक्सिस, इसको देख रहे थे तो मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो होते हैं वो एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और दूसरी बात कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, सेंटर होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस ऑलवेज रिप्रेजेंट सेंटर। पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस always represent center. Next point, major axis and minor axis are always mutually perpendicular. Major axis and minor axis are always mutually perpendicular. अगला पॉइंट, मेजर एक्सिस coordinate axis are parallel to the coordinate axis.
then use standard form of the ellipse. Major axis, coordinate axis or parallel to the coordinate axis, then use standard form of the ellipse. मान लेते हैं कि यहां पर देख रहे हैं कि ये एक एलिप्स हम लोग बना रहे हैं जिसका मेजर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। यहां पे ध्यान दो, ये अल्फा कॉमा बीटा सेंटर है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस अल्फा होल ऑफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, y माइनस बीटा होल ऑफ स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा बीटा सेंटर है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो चाहे वर्टिकल एलिप्स हो, स्क्वायर में x माइनस करके जो भी पॉइंट लिखा होगा, y माइनस करके जो भी पॉइंट लिखा होगा, वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। लास्ट पॉइंट, मेजर एक्सेस, ये फिगर इसके पहले वाले पॉइंट में बनाना है। मेजर एक्सेस neither parallel nor coordinate axis, then use definition of the ellipse, यानी SP upon PM equal to E, तो SP equal to E PM, ये P हो गया x कॉमा y, ये S फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स, Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। तो इक्वेशन SP क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, PM P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर, तो ये Lx प्लस my प्लस n अपॉन रूट ओवर L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स, इसका यूज करेंगे। और अगर इनकेस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन और उनकी लेंथ नोन है तो जो पहले नोट्स में लिखा था उसका यूज करेंगे, और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पता है तो इसी का यूज करके निकालेंगे। तो अब इसको नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे बनाए गए हैं, पहले एलिप्स के उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो सबसे पहले एलिप्स बनाया गया, एलिप्स बनाने के बाद हमने एक सर्किल बनाई। ये सर्किल बना कैसे, अब ध्यान से सुनेंगे। एलिप्स के सेंटर को सर्किल का सेंटर समझा जाएगा और एलिप्स के मेजर एक्सिस को सर्किल का डायमीटर समझकर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी है, 2a, तो ये सर्किल का डायमीटर हुआ। तो डायमीटर होने का मतलब कितना हुआ है, ये 2a डायमीटर हो गया। तो दैट मीन्स रेडियस क्या हो गई, a। अब इस सर्किल का सेंटर क्या है, 0,0 है। तो इस वजह से ये जो सर्किल हुआ, इस सर्किल की इक्वेशन क्या हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और ये जो सर्किल होता है, इस सर्किल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। इलिप्स के सेंटर को सर्किल का सेंटर समझा और इलिप्स के मेजर एक्सिस को सर्किल का डायमीटर समझ के जो सर्किल ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल बोलेंगे। अब इन्होंने इसको निकाला कैसे, निकाला ऐसे कि इलिप्स के ऊपर पॉइंट तो लिखना आता नहीं था, तो हमको ये ध्यान आया कि मैं सर्किल के ऊपर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि सर्किल की इक्वेशन जो लिखी गई है इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लिखते थे, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिया गया मान लो पी डैश, तो यहाँ पर इलिप्स में बस एक काम ये किया गया, थीटा ना लिख के इसको फाई से लिखा गया और इस फाई का नाम भी रखा गया, इसको बोला गया एसेंट्रिक एंगल। इसका नाम रखा गया एसेंट्रिक एंगल। और ये जो फाई की वैल्यू थी
ये 0 से 2 पाई ली जाएगी या फिर माइनस पाई से दिस प्लस पाई ऐसे लिखी गई। तो यहाँ पे इसलिए कोऑर्डिनेट हो गया a cos फाई कॉमा a sin फाई। और फिर देन उन्होंने क्या किया, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और जैसे उन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो सबके दिमाग में एक बात आ गई, और वो बात ये थी कि परपेंडिकुलर होने की वजह से, इसका नाम मैं P रख दे रहा हूं, तो ये P का कोऑर्डिनेट और P डैश का x कोऑर्डिनेट सेम हो गया। अब बचा क्या था, y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट पता नहीं इसलिए हमने मान लिया लैम्डा है, और चूंकि ये P पॉइंट इलिप्स की इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा है तो इस वजह से इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो यहां पे जब इसको सेटिस्फाई करा दिया गया तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई। तो यानी कि लैम्डा का वैल्यू बी साइन फाई आ गया। तो इस वजह से मुझे इस P के कोऑर्डिनेट मिल गए, क्या, a cos फाई कॉमा b साइन फाई, यानी कि इलिप्स के जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए, a cos फाई कॉमा b साइन फाई। और इसको लिखने के बाद फिर हम आगे इसके बारे में बात करते हैं, वही चार्ट की बात बनाते हैं कि कोई भी इलिप्स की इक्वेशन दी हो सभी के लिए कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। इसको लिख लेते पहले। तो ये हो गया इसके कोऑर्डिनेट। अब ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे लिखे, ये तो वही बात है, कैसे, ऊपर वाला x बदल गया किससे, x माइनस अल्फा से। तो ऊपर x का कोऑर्डिनेट क्या है, a cos फाई था ना पैरामीट्रिक, तो दैट मीन्स x इक्वल टू अल्फा प्लस a cos फाई। और दूसरा क्या, y माइनस बीटा इक्वल टू, अब ये y बदल गया y माइनस बीटा से, और y की वैल्यू क्या है, b साइन फाई है, तो b साइन फाई। तो इस वजह से y इक्वल टू बीटा प्लस b साइन फाई। तो ये हो गए इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। तो इनको नोट कर लेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, एस मतलब सर्किल की इक्वेशन, पी मतलब पॉइंट, और जब पॉइंट पुट कर देंगे तो इक्वल टू में क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा। तो पहली बात, जैसे हर एक में देखा कि अगर आउटसाइड लाई करेगा तो S1 पॉजिटिव होगा, इनसाइड होगा तो S1 नेगेटिव होगा, और ऑन द होगा तो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसको लिख लेंगे, फिर इसके आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं।